पहले आप ये देखिए कितना कुरकुरा मज़ेदार डोसा बना है। तो आज हम बिना कुछ भिगोए, बिना किसी आटे का इस्तेमाल किए सिर्फ कच्चे चावल से बनाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट डोसा। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप कभी भी बना सकते हैं। साथ ही में हम नई तरह की चटपटी तीखी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। तो ये रेगुलर चावल है जिसे हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। चावल को अच्छे से चुन लिया है, सूखा ही कपड़े से पोंछ लिया है ताकि डस्ट निकल जाए। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए कच्चे चावल। और अब हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा भून लीजिएगा ना, तो चावल का मॉइस्चर भी चला जाएगा और थोड़ी मोड़ी जो इम्प्योरिटी होगी वो भी निकल जाएगी। और भून लेने से चावल बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगे। तो लीजिए 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए चावल को भून लिया है। ध्यान दीजिएगा चावल फूटना नहीं चाहिए, यानी कि चटकने की जैसे ही आवाज आए ना, उससे पहले ही फ्लेम को बंद कर दें। चूल्हे से उतारने के बाद लगातार चलाते रहें क्योंकि अभी पैन काफ़ी गर्म है। आप चाहें तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं चावल को। तो हल्का सा कच्चे चावल को ठंडा कर लिया है और अब हम मिक्सी की चटनी जार में डालते हैं और बिना पानी डाले हम पीस लेते हैं। तो लीजिए चावल को पीस के आटा बना लिया है, यानी चावल का आटा तैयार है। और थोड़ा हमने भून लिया है तो बहुत ही अच्छे से पाउडर हो गए हैं। तो जब आप हाथों से छुएंगे ना तो एकदम आपको बारीक लगेंगे। कहने का मतलब है कि सूजी जैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, गरम चावल को बिल्कुल भी ना पीसे। और अब एक बोल में निकाल लीजिए चावल का आटा। तो जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप चावल का इस्तेमाल किया है, आप 1 कप भी ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए रूम टेम्परेचर का पानी। तो पहले आधा कप डालें और मिला लें। एक बार में आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, तो बड़े ही आसानी से घुल मिल जाएंगे। मिलाने के बाद थोड़ा और हम पानी डालते हैं। जरूरत महसूस होगी तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो अभी आपको बैटर पतला दिख रहा होगा, लेकिन चावल फूलना शुरू हो जाएगी तो थोड़ा पानी सोख करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 5 से 7 मिनट हम बैटर को रेस्ट करने दें। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने फिर से सेम चटनी जार लिया है। इसमें डाल दीजिए 2 छोटे टमाटर। टमाटर को मैंने धो लिया है और 4 भागों में बांट लिया है। अगर आप बड़े टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। प्याज टमाटर में खुद का पानी होता है, इसलिए इस टाइम हम चटनी पीसने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 चम्मच पानी डालें, नमक स्वाद अनुसार, पीस लें। तो लीजिए चटनी को पीस लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बिना तड़का का भी इसी तरीके से खाएंगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन आज हम तड़का लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच पैन में ऑयल डालें और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून राई और अब डाल दीजिए 6 से 8 करी पत्ता और 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंगत बहुत बढ़िया आएगा, आप नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे ही डालें फ्लेम को कम रखिए और अब तुरंत डाल दीजिए ये प्याज टमाटर मूंगफली की चटनी। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए 2-3 चम्मच पानी डालते हुए हम 4 से सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। डाल दें। जैसे ही उबाल आएगा हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से तड़के में कुछ सेकंड के लिए चटनी को पका लीजिएगा ना, तो प्याज टमाटर का कच्चापन भी चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो लीजिए उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर दें और फ्लेम बंद करने के बाद 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और अब चूल्हा बंद करके डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो अगर आपको टमाटर जितना ही खट्टा पसंद है, यानी कि आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, तो नींबू का रस स्किप कर दीजिएगा। तो लीजिए हमारी फर्स्ट क्लास झटपट बनने वाली कुछ अलग तरीके से चटपटी चटनी तैयार है। चलिए सर्व करते हैं।
तो लीजिए, जायकेदार चटपटी चटनी तैयार है, जिसे इस नाश्ते के साथ खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। वैसे आप चावल, दाल, पराठे या किसी भी प्रकार के स्नैक या साउथ इंडियन रेसिपी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से ऊपर की ओर छलक गया है और चावल का आटा तले में बैठ गया है। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार मिला लें। तो अभी बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है। देखिए, मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ कितना थिक है। इसलिए हम आधा कप और पानी डालते हैं। तो आधा कप चावल में मैंने 1.5 गुना यानी 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम फ्लेवर ऐड करेंगे। और अब डाल दीजिए एक छोटा बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच गाजर, तो बड़े वाले ग्रेटर के छेद से ही कसे, 1 चम्मच धनिया पत्ती, 5 से 6 बारीक कटा करी पत्ता। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद मैं आपको बड़े वाले चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। ध्यान देने वाली बात, जब जब हम इस डोसे जैसे नाश्ते को तवे पे फैलाएंगे तब तले से चलाते हुए फैलाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इंस्टेंट डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप कच्चे चावल से नहीं बनाना चाहते तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कच्चे चावल को 4 से 5 घंटे के लिए फुला के पीस के डोसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवा को तेज गरम कर लिया है और अब हम चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देते हैं। तो जब तवे से धुआं आने लगे तब फ्लेम कम कर दीजिए और काफ़ी तेज गरम तवे पे ही हम डोसा फैलाएंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, चावल का आटा तले में बैठ जाएगा, इसलिए इस तरीके से चलाते हुए ही फैलाएं। तो गोल गोल घुमाते हुए हम फैलाएंगे। तो लीजिए, फैला दिया है और कितनी आसानी से फैल गया है। तो टोटल मैंने 2 से 2.5 बड़ा चम्मच यानी 2 लैडल बैटर डाला है। और अब जैसे ही बैटर डालें फ्लेम को बढ़ा दीजिए यानी मीडियम कर दें। तो हमने नीर जैसा पतला बैटर रखा है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि जल्दी से पकना शुरू हो जाए। 1 मिनट में आप देखेंगे कि ऊपर से बैटर सूख गया है। तो जब सूख जाएगा ना, तब ऊपर से घी या ऑयल इस तरीके से किनारे से लगा दीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 1.5 मिनट हो चुका है और अब फ्लेम को कम कर दीजिए क्योंकि पानी सूख गया है। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे चारों तरफ इस प्रकार आंच लगाते हुए हम करारा सेक लेंगे। तब तक सेकिए जब तक आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने न लगे। तो हमने करीब 3 से 3.5 मिनट तक पका लिया है। बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं और खुद ब खुद तवे को छोड़ दिए हैं। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। तो मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही करारा बना है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा। और कलर कितना बढ़िया आया है। हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे। तो जब जब डोसा बनाए तब तवे को किचन टॉवल से पोंछ ले और वापस से फ्लेम को हाई कीजिए और तवे को काफ़ी तेज़ गरम करें, थोड़ा ऑयल लगा लें और बैटर को चलाते हुए फैलाएं। तो लीजिए, दूसरा डोसा भी तैयार है और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि नॉन स्टिकी तवा या फिर डोसा तवा पे ही बनाएं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस डोसे को थोड़ा सा मैंने मोटा बनाया है। लीजिए दोस्तों, तैयार है कच्चे चावल का कुरकुरा डोसा। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 3 से 4 डोसे बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप चावल को फुला के भी बना सकते हैं और चावल के आटे का भी बना सकते हैं। चावल के आटे की डोसे की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जब एकदम से डोसा खाने का मन करे तो फटाफट इस तरीके से कच्चे चावल का डोसा बनाएं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए, तो ये हमारा पहला डोसा है। देख के ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज़ सुनिए।
बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे, थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये चटनी और डोसा आपका कैसा बना ये ज़रूर बताइए।